का ए दुश्मन लोग, हम पाकल ना चूसे खातिर खड़ा हो गइल। हाँ, तोनी की एतियो पैसा मतलब शर्म नहीं खे। हाँ, डराएला ना। हमार चोच अगर बंद रहेला नु तो हल्का में मत लियो, ठीक बा। पहले रहली खुशबू दीवानी, अब हो गइल बानी शेरनी। का समझ लो, डर जाई तोनी की गिदर अब की से लड़े के बा नु तो आमना सामना आके लड़ के दिखाई, समझ गेला। फेसबुकवा से जितना डॉलर आवेला ना तोनी पे लुटा देम, घर बैठे लुटा देम। आ कहाँ ले जाके पटकाई पतो ना चली एड्रेस के, समझ गईला। ना तो सुधर जा, अभियो को तनी सुधर जा, सुधर जा। शुरुए दिन से हम हाथ जोड़ के कोयली के भैया लोग मेहनत हम करेली, वीडियो हम बनावेली, मुंह हमार दुखेला, फोन के बैटरी हमार खर्च होकेला, ये क्या कहल जाला, हाँ मोबाइल के चार्ज हमार खत्म होई, चार्जर में हम लगाएम। तोनी के काहे तेल निकलेला? हाँ, तोनी के काहे तेल निकलेला? बोए कहेला ना कि बेटा पैदा भइल ना कटोरी लेके आ गइला भीख मांगे खातिर। हाँ, वही तू लोग गिदर भमकी से सोचेला खुशबू दीवानी के डरा देम। नमस्कार, प्रणाम, मैं खुशबू दीवानी गायिका आप लोगों के बीच दोस्तों, और मेरे इस ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब आप लोगों ने सुनना है, अभी जो हम बोले किसके बारे में बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो आप लोगों को सुनने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोग सुन पाइएगा कि हम किसके बारे में आज बात करेंगे, कौन सा मेरा दुश्मन है, समझ गए। तब आज काला पुड़िया का पोल खोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चुप बैठने वाली हूं नहीं, काहे कि हम डराते नहीं हूं। क्या करेगा, मार देगा थोड़ा ना। एक बात जानते हैं दोस्तों, ये लाइन जो है ना सोशल मीडिया का जो लाइन है, अगर आप लड़का हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप लड़का हैं तो बहुत अच्छा है। इस लाइन में आपको कामयाबी, सफलता, मतलब हर एक चीज आप कहीं भी दौड़ धूप 10-20 के रह के आप लोग कर लीजिएगा काम, कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लड़की के लिए इस लाइन में ना बहुत कठिन है। 100 में एक यूट्यूबर बनता है। आप पूछिए कि खुशबू जी 100 में एक ही को कैसे यूट्यूबर बनता है? आप लड़की में ले लीजिए, 100 गो में आपको एक यूट्यूबर दिखाई देगा। लड़का में भी आपको 100 में आपको समझ लीजिए 30% ही दिखाई देगा, क्योंकि लड़का में मेहनत नहीं कर पाता है, बोलता है हमारा यार हम लड़का है, हमारा फैन फॉलोवर नहीं जुड़ता है, ये नहीं जुड़ता है, वो नहीं जुड़ता है, मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं। और लड़कियां क्या होता है, लड़कियां थोड़ा हाँ सब कोई सपोर्ट ज़्यादा करता है, इसलिए लड़की जल्दी आगे बढ़ जाता है। लेकिन लड़की ज़्यादा आगे बढ़ भी जाते हैं ना दोस्तों, तो उसके पीछे ना कुकुर लोग बहुत लगा रहता है, भौंकने लगता है। भाई कहता है ना, एगो कहावत हम लोगों के बिहार में है, एगो कहावत कि हाथी चलेला बाजार आ कुत्ता भौंकेला हजार। समझे ना, हाथी बाजार चलता है, कुत्ता हजार भौंकता है। उससे क्या मतलब है हम लोगों को? लेकिन हम लोगों को मतलब नहीं है, लड़की मतलब नहीं रखती है। लेकिन जब इस लाइन में आप आइएगा ना, लड़का सब मजबूर कर देगा आपको। ये जो दोगला सब इंसान होता है ना, क्या कहते हैं, बंदर सब इंसान, भालू सब, तो इन लोगों ने ना मतलब अब पीछे ऐसे पड़ जाएगा कि आपको आगे ही बढ़ने नहीं देगा। कहेगा तुमको तो हम यहीं से आप घुमा के घर भेज देंगे। लेकिन मैं वो एक लड़की थी जो कि ना अपना मेहनत और हर एक चीज़ में मेहनत करती रही। मुसीबत तो हमारे पास बहुत आया, और हमारे ज़िंदगी के बारे में भी कभी कोई जान नहीं पाया। हमारे सिर्फ पति के अलावा कोई नहीं जानता कि हमारे साथ क्या बीता है, नहीं बीता है, हम किस मुसीबत से इस दलदल से बाहर आए थे। वो हम ही उस दिन को जब याद करती हूँ ना दोस्तों, तो कभी बैठ के ना घर में एक कोने पकड़ के ना रोती हूँ
कि क्या वो हमारा दिन था जो कि हमको कभी जान पे भी खेलना पड़ा था। समझ लीजिए, हमको जान पे भी खेलना पड़ा था। आज हमको 1.5 से 2 साल बीत गया उस एरिया में जाए हुए, जो कि हम नहीं जाते हैं। उस एरिया से हमारा जी उठ गया है कि उस एरिया में इंसान नहीं, शैतान बसता है सब वहां पे। उस एरिया में इंसान नहीं है, शैतान है। शरीर का हवस का भूखा इंसान सब वहां पे बैठा है। इसलिए उस एरिया से जब हमको कोई फोन भी करता है ना, बोलता है ना कि हम इस एरिया में रुके हैं, आइए मिलने के लिए, तो हमको जी नहीं करता है कि उस एरिया में हम कदम रखें। क्योंकि उस मुसीबत से जब हम झेले थे और उस मुसीबत से जब हम बाहर आए थे ना, तो हम अपना हस्बैंड से यही बोले थे, अपना पतिदेव से हम यही बोले थे कि हम नहीं सिंगर बनेंगे, मानते हैं जी, लेकिन हम जब तक आप हमारे साथ नहीं चलिएगा ना, तब तक हम अब किसी के घर नहीं जाएंगे और नहीं किसी के स्टूडियो जाएंगे, और नहीं तो हमको किसी कोई मिलने भी बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे आपके अलावा। आप हमारे साथ चलिए, आपको हिम्मत है तो आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तब हम चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। और हमारे उस समय आप लोग जानते थे दोस्तों, बहुत सारे हमको संपत्ति भी बना हुआ था, जो कि हमारे पतिदेव ने सारे हमारे पीछे लगा दिया। हमारे पीछे लगा दिया, हम यही जानते हैं, हमारे पीछे लगा दिया। और उनका एक ही चीज मुंह से रहा कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। ये सारी चीजें देखना, हर एक चीज देखना सीखना, ये तो होते ही रहता है इंडस्ट्री में। देख ही ले, मतलब वो ठीक है, तुम्हें बंदी बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब तो उससे क्या मायने हुआ। यही हुआ कि हाँ, हमारा पतिदेव जितना हमको समझाते थे, बुझाते, उसका एक एक बात हमको उसका बातों का मतलब समझ लीजिए बचने का एक रास्ता मिलता था। और उनकी बातों को जब हम ध्यान में यहाँ रखा था ना, तो वो सारे शब्द हमको काम में आया। ये नहीं कि बेकाम हमारा गया, काम में आया। और यही सब चीजें, जिस लड़की को नॉलेज नहीं रहता तो वो फंस जाता है, और फंस जाता है और उसको जबरदस्ती मतलब समझ लीजिए कुछ भी करना पड़ता है, और कुछ भी कर जाती है। यही समझ लीजिए, इंसान पहले किस तरीके से आपको फंसाएगा, किस तरीके से आपको लालच देगा, से लगेगा कि ये हमारा अपना ही हो गया। लेकिन हम तो शादीशुदा औरत थे, हमको क्या चीज का हमारा पतिदेव ने हमको कमी दिया था जो हम उन लोगों के पीछे भागते। लेकिन हाँ, वो लोग इतना शैतान था, इतना शैतान था दोस्तों, आके उन लोगों का नाम सुन के ना घिन आता है, थूकता है उन लोगों के मुंह पे, लगता है थूक दो जाके, समझिए ना। और थूक दिए हैं, थूक दिए हैं। आप जिस दिन खाली यहाँ दिमाग पे चढ़ जाएगा ना, तो रोड पे ना भगा भगा के मारेंगे, भगा भगा के मारेंगे। हल्का में ले रहे हैं, उस समय थी हल्का में, अब अगर हमसे पंगा लेगा ना तो चूर चूर हो जाएगा, समझ गया ना। इसीलिए कहता हूँ, जितना लोग हमारे बारे में भोंक रहा है ना, भोंकना छोड़ दे। नहीं तो एक एक से जुबान काटना शुरू करूंगा ना, तो यही सोच ले कि साला कुत्तों का भी पेट भर के ना रोड पे मक्खी लगेगा, समझ गया ना। सबका जुबान जब काटना शुरू करूंगा ना, तो चील कौवा का भी पेट भर जाएगा, और रोड पे चींटी और क्या कहते हैं मक्खी लगना शुरू हो जाएगा सबके मुंह पे, समझ गया। नहीं तो इसलिए हमारे बारे में भूकना छोड़ दे। और तुम्हारे जो कहता है ना, जो हमको धमकी देता है ना फोन करके और व्हाट्सएप पे भेज के और ये चीज करके ना, आकि तुम्हारा वीडियो और फोटो बहुत सारे हमारे पास रखा हुआ है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है हमको। अगर हमने कर नहीं है ना, तो डर भी नहीं है। वो फोटो का जवाब हम ना देंगे, वीडियो का जवाब हम ना देंगे। तुम लोग तो खुद एकदम इंसान हो, हाँ, इंसान हो। अगर हमारे पति हमारे साथ नहीं चलता ना, तो तुम लोग कौवा चील की तरह जैसे नहीं होता है कि शेर, भूखा शेर जैसे दौड़ता है दबोचने के लिए, वैसे ही दबोचने के लिए दौड़ता था। आप लोगों के घर में नहीं है? गोड़वा पे गिरता था। एगो राइटर करके झाट भाई कहता है कि क्या ही मैं कहूँ, एगो राइटर है जो कि गोड़वा पे गिरता था कि खुशबू हमसे गलती हो गया बेटा, माफ कर देना, गलती हो गया, गलती हो गया।
मारे 4 लात गिरा के ना तो गलती ठिकाना पे आ गया था, और आज फिर शेर के तरह उमियाने लगा। हाँ, अबरी जुबान काट के तोरा हाथ में ना थमा देली ना, तब फिर कहिया। अबरी उस समय खुशबू दीवानी थी, अभी एक शेरनी से तू पल्ला पड़बा ना, ये वीडियो देखने वाला को दोस्तों पता चल जाएगा कि किसके बारे में बोल रहे हैं ये, ठीक है ना। उस समय खुशबू दीवानी थी मैं, आज इस शेरनी से ना पंगा लेबा ना तो सोच लिया साफ हो जाएगा। ये इंडस्ट्री वही है दोस्तों, जब तक आप आवाज नहीं उठाइएगा ना तब तक इस बातों को ना दबाना चाहते हैं उन लोगों ने, दब के, और दब के रहना ही नहीं है। हमको कमी क्या चीज का है जो हम दब के रहेंगे? हाँ, हमको दूसरा मंडप पे जाके बैठना है क्या? इन लोगों को, बंदर लोगों को समझ आना चाहिए कि हम दूसरा मंडप पे जाके बैठेंगे क्या? हमारे पति हमारे साथ है, बच्चे हमारे साथ है, हर एक परिवार हमारे साथ है, तो हमको दूसरा मंडप पे जाके बैठना है? जो धमकी देता है, हाँ, धमकी जो हमको देता है, जो वीडियो तुमने भेजा भी है ना बाबू, हमारे पास ही रखा है, ठीक है। तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगा तो मांग लेना, अगर तुम्हारे फोन से इधर उधर हो जाए ना तो हमसे मांगना, हम भेज देंगे, फर्क नहीं पड़ता है हमको, समझ गए ना। वही चीज के लिए तो धमकी से हमको मत डराने की कोशिश करना, समझ गया। तुम लोगों की धमकी से हम डरने वाले नहीं हूं। कल तो एक सपोर्ट में खड़ा था, आज हमारे सपोर्ट में कई लोग हमारे खड़े हैं, तो हम डरा जाएंगे? हाँ, कल अकेले इस मुसीबत को झेले थे, आज 2 से भला 3 हूं, और 3 से भला कभी 4 हो जाएंगे, 4 से भला कभी 10 रहेगा, समझ गए ना। तो इसीलिए किसी को हल्के में मत लेना, अपना अपना काम करो, कमाओ खाओ, 2 रोटी बाल बच्चे को ढंग से पालो, यही तुम लोगों के लिए काफ़ी है। और नहीं तो वो जो 2-4 गो जो पैदा किए हैं ना, तो वो रोड पे कहेगा अल्लाह के नाम से दे द कटोरी में सिक्का, समझ गए ना दोस्तों। अगर हम गलत बोलते हैं ना तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, कमेंट करिएगा आखिर लड़की के लिए इस लाइन में कितना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और हम भी मुश्किल और तकलीफ झेल के इतना दूर तक पहुँचे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।